आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि फंक्शंस क्या होता है, फंक्शंस को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। उसके दो मेथड थे, बाय मैपिंग और बाय ग्राफ। तो हमने मैपिंग मेथड देखा था पिछले वीडियो में, और मैंने बोला था कि ग्राफिकल मेथड से पता लगाने के लिए हमको पहले ग्राफ बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो ग्राफ बताने के लिए मैं आपको जितने भी हमारे पास फंक्शंस हैं, 15-20 फंक्शन है टोटल हमारे पास, या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो पहले उन फंक्शंस के बारे में पूरा आपको नॉलेज दे देता हूँ, उसके ग्राफ्स बता देता हूँ, उसके डोमेन रेंज बता देता हूँ, ताकि उसके बाद हम ट्रांसफॉर्मेशन और भी जो बचे ग्राफ हैं वो भी सीख लेंगे। पर जो 15-20 फंक्शन है पहले उसके ग्राफ ही हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ पहले फंक्शन से, लीनियर फंक्शन। ठीक है, अब ये लीनियर फंक्शन क्या होता है? लीनियर फंक्शन कुछ इस टाइप से, इस फॉर्मेट में होता है, इस टाइप से लिखा होता है। ठीक है, देखो y इज इक्वल टू समथिंग लिखा है या f ऑफ x इक्वल टू समथिंग लिखा है, बात बराबर है। ठीक है, इसमें आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। f ऑफ x और y एक ही चीज़ है, या तो आप y लिखो या तो आप f ऑफ x लिखो, बात बराबर है। इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। ठीक है, जैसे कि हम x वर्सेस y में ग्राफ बनाते हैं, तो कुछ लोग ऐसा भी बोल सकते हैं x वर्सेस f ऑफ x में ग्राफ बनाते हैं, क्योंकि y और f ऑफ x एक ही बात है। y और f ऑफ x एक ही बात है, बिल्कुल भी इसमें अंतर नहीं है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। ओके, अब लीनियर फंक्शन जो हमारा है वो कुछ इस टाइप से होगा, ax प्लस b, जिसमें a और b क्या है, कांस्टेंट है। मतलब कैसा हो सकता है, 2x प्लस 3 हो सकता है, 4x माइनस 5 हो सकता है, 6x प्लस 11 हो सकता है, एंड सो ऑन। मतलब इस फॉर्मेट में रहेगा। लीनियर मतलब डिग्री जो रहेगा इसका क्या रहेगा, 1 रहेगा। डिग्री इसका क्या रहेगा, 1। हाईएस्ट डिग्री जो है वो है 1, बराबर। तो इसका सबसे पहले हम ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो लीनियर फंक्शन का ग्राफ बनाना बहुत इजी है। आपने स्ट्रेट लाइन्स चैप्टर में, एक्चुअली में स्ट्रेट लाइन की ही इक्वेशन है, आपने पढ़ा होगा। y इज इक्वल टू सपोज 2x प्लस 1 है, या इस टाइप का इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। तो आपने स्ट्रेट लाइन्स में इसको पढ़ा ही है। मैं बस आपको डायरेक्ट, अब फंक्शंस में क्या है ना, हमको सब कुछ एक नए तरीके से करने मतलब सीखने मिलेगा या देखना पड़ता है हमको। जैसे आप इसको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन देखते थे, अब इसको हम एक लीनियर फंक्शन देखेंगे, इसका डोमेन निकालेंगे, इसका रेंज निकालेंगे। ठीक है, इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ, देखो लीनियर फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना बहुत इजी है। हम सिर्फ ऑब्वियसली इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, तो हम x का वैल्यू 0 रखेंगे, तो y का वैल्यू क्या आ रहा है हमारे पास, ये 0 हो गया, तो y का वैल्यू आ रहा है 1। और y का वैल्यू अगर 0 रखेंगे इसको, तो x का वैल्यू क्या आ रहा है हमारा, -1/2। ठीक है, इन दो वैल्यू को प्लॉट कर देंगे तो हमारा ग्राफ बन जाएगा। जैसे 0,1 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, और -1/2, 0 मतलब यहाँ पे। हम इसको ज्वाइन कर देंगे तो हमारा ये y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 का ग्राफ बन गया। समझ में आ रहा है? मैं एक और का बना के बताता हूँ। y इज इक्वल टू 3x प्लस 2 का सपोज बनाना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, x इक्वल टू 0 रखेंगे पहले, ये 0 हो गया, तो y का वैल्यू क्या आ रहा है, 2। अब y इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो x का वैल्यू क्या आ रहा है, -2/3। ठीक है, y 0 रखोगे तो ये 2 उधर जाएगा तो नेगेटिव, और बाई 3, तो x का वैल्यू क्या आ रहा है, -2/3, बराबर। तो यहाँ से अगर x 0 और y 2 होगा हमारा, तो ये होगा ये कोऑर्डिनेट, और -2/3, 0 होगा ये वाला कोऑर्डिनेट।
बराबर। तो ग्राफ ऐसा ही बन रहा है अभी भी, ठीक है। एक और अगर मैं ड्रॉ करके बताता हूँ, y इज इक्वल टू -x+3 का सपोज, तो अगर हम x 0 रख रहे हैं तो y का वैल्यू क्या आ रहा है 3, और जब y 0 रख रहे हैं तो x का वैल्यू क्या आ रहा है 3, ठीक है। तो 0,3 और 3,0 इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारा ग्राफ बन गया, ठीक है। ऐसे ही आप किसी का भी ग्राफ बना सकते हो, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि वो ग्राफ मतलब वो स्ट्रेट लाइन कहाँ पे है, मतलब यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, या यहाँ पे है, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो ये तो हो गया हमारा लीनियर फंक्शन, हमने देखा। अब डोमेन और रेंज देख लेते हैं, ठीक है। ग्राफ तो बनाना सीख लिया। देखो, डोमेन वो वैल्यू होती है जो हम x में पुट करते हैं, और रेंज वो वैल्यू होती है जो हमें y में मिलती है x की वैल्यू पुट करने के बाद, ठीक है। मतलब x की सारी वैल्यूज़ डोमेन होती हैं और y की सारी वैल्यूज़ रेंज होती है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि इस फंक्शन में, जैसे कोई भी लीनियर फंक्शन है हमारा y इज इक्वल टू 2x+1, इसमें हम x की कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं, कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं x की, तो हमें कुछ ना कुछ y तो मिलेगा ही ना। जैसे अगर हम 1 डालेंगे, 2 डालेंगे x की जगह पे, 4 डालेंगे, x की जगह पे 100 डालेंगे, x की जगह पे 1000 डालेंगे, x की जगह पे 10,000 डालेंगे, x की जगह पे 1,00,000 डालेंगे, x की जगह पे और भी बड़ा नंबर डालेंगे, तो y की कुछ ना कुछ वैल्यू हमें मिलती ही जाएगी। मतलब हम x की कितनी वैल्यू डाल सकते हैं, इनफाइनाइट वैल्यू डाल सकते हैं। तो y की भी हमें कितनी वैल्यूज़ मिलेंगी, इनफाइनाइट वैल्यूज़ मिलेंगी ना। तो इसका मतलब क्या है कि x, देखो ग्राफ से भी आप पता लगा सकते हो कि x एक्सिस में कहाँ से कहाँ तक ग्राफ बना हुआ है, -∞ से +∞ तक हर जगह ग्राफ बना ही है ना। और y एक्सिस में कहाँ से कहाँ तक ग्राफ बना हुआ है, +∞ से -∞ में, बराबर। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा आपका, -∞ से +∞ x की वैल्यूज़, और रेंज क्या हो जाएगा इसका, -∞ से +∞ जो y की वैल्यूज़, ठीक है। इन जनरल सारे लीनियर फंक्शंस का डोमेन हमारा होता है -∞ से +∞, और रेंज होता है हमारा -∞ से +∞। सारे लीनियर फंक्शंस का, आप कोई भी लीनियर फंक्शन बनाओगे, आप देख भी सकते हो, कुछ भी आप लिखोगे तो आप x की कुछ वैल्यू रखोगे तो y की कुछ ना कुछ आएगी। तो x भी आपका -∞ से +∞, और y भी आपका -∞ से +∞, ठीक है। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, जैसे -∞ से +∞ को ऐसे भी लिखते हैं, डोमेन बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। ये जो साइन होता है ये किसका होता है, बिलोंग्स टू का। तो डोमेन बिलोंग्स टू ये जो होता है वो रियल नंबर का होता है, ऑल रियल नंबर। मतलब डोमेन में ऑल रियल नंबर हो सकते हैं, और रेंज में भी हम ऐसा लिख सकते हैं, ऑल रियल नंबर, ठीक है। समझ में आया। रेंज में एक्चुअली में से RANG लिखते हैं, बिलोंग्स टू कैपिटल R, बराबर। समझ में आया। तो लीनियर फंक्शंस तो बहुत इजी था, इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी बताया, ठीक है। आते हैं हम हमारे मेन क्वाड्रेटिक फंक्शन पे, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन किस टाइप का होता है, f(x) इज इक्वल टू ax² + bx + c, कुछ इस टाइप का होता है हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन, ठीक है। क्वाड्रेटिक मतलब हाईएस्ट डिग्री क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, बराबर। ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है।
तो अब देखो क्वाड्रेटिक ये भी आपने बनाना, इसका ग्राफ भी बनाना मैंने पैराबोला में बताया ही आपको, ठीक है, ये आपने देखा ही होगा इसको कैसे बनाते हैं। पर उससे भी एक शॉर्ट ट्रिक है ग्राफ बनाने की क्वाड्रेटिक फंक्शन के, ठीक है, मैं बताता हूँ इसका ग्राफ बनाने की शॉर्ट ट्रिक क्या है। सबसे पहले तो जो ए का साइन है, अगर ए हमारा पॉजिटिव है तो जो हमारा इसका ग्राफ पैराबोलिक होता है ना, तो ए अगर पॉजिटिव है तो हमारा ग्राफ जो होगा वो अपवर्ड पैराबोला बनेगा, और ए अगर हमारा नेगेटिव है तो ये क्या बनेगा, डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो कि ए है, अगर वो पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला, अगर वो नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है। अब पैराबोला में बनाने के लिए अगर हमको वर्टेक्स पता चल जाएगा तो हम पैराबोला बहुत इजीली ड्रॉ कर पाएंगे। मतलब ये जो हमारी ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट है, ये जो है हमारी सेकेंड रिक्वायरमेंट है, क्या, वर्टेक्स, ठीक है। इस पैराबोला का वर्टेक्स होता है -b/2a, -d/4a। डायरेक्टली हमको याद करना है, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल से ही बताता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे y = सपोज x² + 2x + 3, ये एक हमें क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले a का वैल्यू तो हमने क्या देखा, क्या है, पॉजिटिव 1 है ना, पॉजिटिव। और वर्टेक्स क्या होगा हमारा पैराबोला का, वर्टेक्स मतलब ये वाला पॉइंट होता है, ठीक है, जो एकदम सिमेट्रिक पॉइंट होता है, जिसके अबाउट पैराबोला सिमेट्रिक होता है। तो वर्टेक्स क्या होता है हमारा, -b/2a, -d/4a, ठीक है। d यहाँ पे क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट ही होता है, d क्या होता है, b² - 4ac होता है, ओके। तो -b, अब b का वैल्यू क्या है, 2, a का वैल्यू क्या है, 1, कॉमा -d, b² - 4ac/4 × 1, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा अपना -1, कॉमा ये हो जाएगा -4 - 12 -8/4, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा, तो अपना आंसर आ जाएगा -1,2। तो वर्टेक्स आ गया अपना -1,2, और ए है पॉजिटिव मतलब अपवर्ड पैराबोला, बराबर। तो हम ग्राफ अगर ड्रॉ करना चाहेंगे तो आप बहुत इजीली ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। -1 यहाँ होगा, 2 यहाँ पे होगा, तो ये हो जाएगा हमारा -1,2, और अपवर्ड पैराबोला है तो इस टाइप का बनेगा। समझ में है कैसे बनाना है इसका ग्राफ। एक और एग्जांपल बताता हूँ मैं करके। y = 2x² + 4x - 3, ठीक है, इसको -2 कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहला तो क्या है, a का वैल्यू क्या है, नेगेटिव, -2 है ना, तो इसका मतलब क्या है, डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। सेकंड क्या है, वर्टेक्स, ठीक है। तो वर्टेक्स क्या आता है, -b/2a, -d/4a, ठीक है। इसको अगर कैलकुलेट करूँगा मैं तो -b का वैल्यू क्या है, 4/2, a का वैल्यू क्या है, -2, -b² - 4ac/4 × -2, तो ये हो जाएगा अपना माइनस माइनस कटा, ये हो जाएगा 1 माइनस, ये हो जाएगा 6 4 24, 16 - 24
हो जाएगा अपना 8 है ना, 8 ही होना, 16 माइनस 24, हाँ 80 होगा, -8 बाय -8, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपना आएगा 1, -1। तो वर्टेक्स आ गया 1, -1 और ए है नेगेटिव। तो इसको अगर हम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो बहुत इजीली ड्रॉ हो जाएगा। 1 यहाँ आएगा, -1 यहाँ आएगा, बराबर। तो ये हो गया अपना 1, -1। ये वर्टेक्स हो गया और डाउनवर्ड पैराबोला है तो ऐसा बनेगा, है ना। समझ में आया? बहुत इजी है, बहुत फास्ट बनेगा इससे आपका पैराबोला। अगर आपको ड्रॉ करना है तो ये सबसे फास्टेस्ट वे है। जो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पैराबोला में सीखा था उससे भी बना सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लेंदी चला जाता है। ये वाला ज़्यादा फास्ट है उससे, ठीक है। तो हमने क्या देखा, क्वाड्रेटिक फंक्शन को ड्रॉ करना सीख लिया, है ना। अब हमें क्या निकालना है, इसका डोमेन और रेंज भी निकालना है, बराबर। तो देखो डोमेन कौन सा वैल्यू होता है, एक्स का वैल्यू होता है। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन में आप देख सकते हो एक्स का आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो, तो वाई का कुछ ना कुछ वैल्यू तो मिलेगा ही ना आपको। एक्स का कोई भी वैल्यू रखा जा सकता है तो वाई का कुछ ना कुछ वैल्यू तो मिलेगा ही। इसीलिए एक्स क्या है, एक्स डोमेन जो होता है उसका डोमेन क्या होता है, ऑल रियल नंबर्स। मतलब ऐसा भी लिख सकते हैं हम, -∞ से इन्फिनिटी। डोमेन एक्स का वैल्यू होता है और एक्स कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, -∞ से इन्फिनिटी में कोई भी वैल्यू ले सकता है, क्योंकि हर वैल्यू पे उसको f(x) का या y का कुछ ना कुछ वैल्यू तो मिलेगा ही मिलेगा। आप ग्राफ से भी देख सकते हो, देखो अगर आप ग्राफ से भी देखोगे तो ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस। आप ध्यान से देखोगे ना तो -∞ से इन्फिनिटी में हर x का देखो कुछ ना कुछ वैल्यू, उसको कुछ ना कुछ वैल्यू मिल ही रहा है। अब ये x रखोगे और ये ऐसा खुलता है पैराबोला, ऐसा आगे खुलता है, यहाँ पे देखो हर x का कुछ ना कुछ वैल्यू है ना, मतलब हर x में ग्राफ बन ही रहा है। पर अब हम रेंज अगर देखना चाहेंगे तो इसमें रेंज -∞ से इन्फिनिटी नहीं होगा, ठीक है। इसमें जो रेंज है वो -∞ से इन्फिनिटी नहीं होगा। रेंज क्या होगा इसमें, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है रेंज y एक्सिस का वैल्यू होता है, रेंज y एक्सिस का वैल्यू होता है। तो y एक्सिस में आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, 2 से ऊपर ही है सारा वैल्यूज। 2 से कोई छोटा वैल्यू है क्या इसमें, आप मेरे को ये बताओ कि 2 से कोई छोटा वैल्यू है क्या। आपको दिख रहा है कि 2 से कोई छोटा वैल्यू, मतलब x का हम कोई भी वैल्यू डालेंगे हमें 2 से छोटा वैल्यू नहीं मिलेगा, ठीक है। इस फंक्शन में, अगर इस फंक्शन में आप x का कुछ भी वैल्यू डालो, मतलब कुछ भी वैल्यू डालो, आपको y का वैल्यू जो है वो 2 से बड़ा ही मिलेगा हमेशा। देख सकते हैं, हमने ग्राफ भी बनाया। अगर हम x का वैल्यू जैसे -2 भी डालेंगे ना, -2 भी आप डाल के देख लो तो -2 हो जाएगा 4 वैल्यू आपको 3 मिलेगा। x का वैल्यू -2 डालने पे भी आपको y 3 ही मिल रहा है, और भी अगर आप डालोगे छोटा तो और आपको बड़ा ही वैल्यू मिलेगा। ग्राफ से हमको दिख रहा है, देखो -2 पे सपोज अगर ग्राफ यहाँ है तो -3 पे और ऊपर जाएगी वैल्यू, -4 पे और ऊपर जाएगी वैल्यू, आप 2 पे जाओगे तो भी ऊपर जाएगी, 3 पे जाओगे तो भी। सबसे कम वैल्यू कहाँ पे मिल रही है, x = -1 पे सबसे कम वैल्यू मिल रही है। यही वर्टेक्स है ना उसका, वर्टेक्स क्या है, -1, 2, मतलब -1 पे सबसे कम वैल्यू मिल रही है x = -1 पे, और वो सबसे कम वैल्यू क्या है, 2, है ना। तो रेंज जो हो जाएगा इसका वो क्या हो जाएगा, 2 से क्लोज, 2 से इन्फिनिटी। इन्फिनिटी में हमेशा हम ओपन ही लगाते हैं बॉन्ड, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो रेंज क्या हो जाएगा इसका, क्लोज 2 से इन्फिनिटी, ठीक है। जैसे इसमें भी आप देखोगे, ये वाले क्वेश्चन में रेंज क्या होगा, बता सकता है कोई,
डोमेन तो हमें पता है, डोमेन तो देखो -x से x में हर पे कुछ ना कुछ वैल्यू मिल ही रहा है, ठीक है। तो डोमेन तो इसका क्या हो गया, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, या -∞ से ∞ ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम रेंज निकालना चाहेंगे तो रेंज क्या होता है, y का वैल्यू। तो y का वैल्यू क्या है, -1 से छोटा ही है। -1 से कभी भी बड़ा वैल्यू आ ही नहीं सकता उस फंक्शन का। ग्राफ से हमको यही पता चल रहा है कि अगर आप x का वैल्यू कुछ भी डालो, y का वैल्यू हमेशा -1 से छोटा ही आएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका जो रेंज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, -∞ से -1, -∞ से -1, छोटे से बड़ा लिखा जाता है हमेशा। यहीं से यहीं तक के बीच की वैल्यूज़ लेगा ना, -∞ से -1 तक की वैल्यू लेगा, 1 से बड़ी वैल्यू लेगा नहीं। तो इसका रेंज जो हो जाएगा फंक्शन का वो -∞ से -1 होगा। समझ में आ रहा है? तो आपको क्वाड्रेटिक फंक्शन ड्रॉ करना आ गया और डोमेन रेंज भी निकालना आ गया, ठीक है। तीसरा हम देखते हैं आगे, क्यूबिक फंक्शन, ठीक है। क्या देखते हैं, क्यूबिक फंक्शन। अब क्यूबिक फंक्शन कैसा लिखा होता है, कुछ इस फॉर्मेट में रहेगा, ax³ + bx² + cx + d, ठीक है, कुछ इस फॉर्मेट में रहेगा। हाईएस्ट डिग्री इसका क्या रहेगा, 3 रहेगा, ठीक है। अब देखो इसका अगर आपको ग्राफ बनाना है तो जैसे कि क्वाड्रेटिक फंक्शन का हमने शेप देखा था, पैराबोलिक होता है ना। तो क्यूबिक फंक्शन का जो ग्राफ का शेप होता है ना, वो इस टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। मतलब इस टाइप का भी क्यूबिक ग्राफ बनता है और इस टाइप का भी, ये 2 शेप होते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट और ये सेकंड, समझ में आ रहा है? मतलब मैं एक बार शेप फिर से बनाता हूँ। ये फर्स्ट वाला शेप कुछ इस टाइप से होता है, इस टाइप से, ठीक है। ये -∞ तक जाता है और ये भी +∞ तक जाता है, ठीक। और सेकंड वाला जो शेप होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, ये भी -∞ तक और ये भी +∞ तक, ठीक है। अब इन दोनों में से कौन सा शेप है ये हम अभी पता नहीं लगा सकते। इसके लिए जब हम 5th चैप्टर तक पहुंचेंगे कैलकुलस के, वो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसमें हमको पता चलेगा, ठीक है, उसमें हमको पता चलेगा। लेकिन हम इतना ज़रूर इस ग्राफ से, हम ये जो मैंने बताया उससे हम इतना पता लगा सकते हैं कि डोमेन जो है, देखो डोमेन तो क्यूबिक का या क्वाड्रेटिक का या लीनियर का या आगे कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन होगा। मतलब पावर 4 जिसको बाइक्वाड्रेटिक बोलते हैं, अगर पावर 5 डिग्री पॉलिनोमियल है, अगर 6 डिग्री पॉलिनोमियल है, अगर 7 डिग्री पॉलिनोमियल है, कोई भी पॉलिनोमियल हो, डोमेन तो सबका क्या होता है, ऑल रियल नंबर्स ही होता है। क्योंकि डोमेन मतलब x का वैल्यू होता है। तो आप अगर x का वैल्यू कुछ भी रख सकते हो ऑल रियल नंबर्स पॉलिनोमियल में, आप कुछ भी x का वैल्यू रखोगे तो आपको y का वैल्यू तो मिलेगा ही मिलेगा, कोई भी पॉलिनोमियल हो, ठीक है। बस दिक्कत कहाँ आता है, रेंज चेक करने में आता है, ठीक है। तो अगर ये ग्राफ 1 वाला हो या 2 वाला हो, -∞ से +∞ तक तो वैल्यूज़ जा ही रही है ना y की, इसमें भी जा रही है 1 वाले में और 2 वाले में भी जा रही है। तो क्यूबिक का रेंज क्या होता है, ऑल रियल नंबर्स ही होता है। मतलब क्यूबिक फंक्शन जो है, वो जो वैल्यूज़ है, ये y मान लो इसको, तो ये जो y की वैल्यूज़ है ये -∞ से +∞ तक होती है। समझ में आ रहा है? क्यूबिक फंक्शन की वैल्यूज़ -∞ से +∞ तक जाती हैं, ठीक है। क्योंकि x का वैल्यू -∞ रखोगे तो -∞ का क्यूब -∞ आएगा,
और प्लस इन्फिनिटी रखोगे तो प्लस इन्फिनिटी का क्यूब प्लस इन्फिनिटी ही आएगा। ठीक है, तो क्यूबिक की वैल्यूज़, क्यूबिक का हमें सिर्फ हम ग्राफ अभी नहीं पता कर सकते, लेकिन डोमेन और रेंज तो पता कर सकते हैं कि डोमेन क्या होती है, ऑल रियल नंबर्स, और रेंज क्या होती है, ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, तो ये 3 फंक्शन क्लियर हुआ है आपको, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और लीनियर। आसानी था आज का क्लास। ठीक है, ऐसे ही हम अभी पहले सारे फंक्शंस के बारे में सीखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक भी आएंगे, उसमें मॉड्यूलस फंक्शन भी आएंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी आएंगे, सिग्नम फंक्शन भी आएंगे, बहुत सारे फंक्शन हैं। हम सारे फंक्शंस का ऐसे ही धीरे धीरे डोमेन निकाल के देखेंगे, रेंज निकाल के देखेंगे और सबका ग्राफ बना के देखेंगे। ठीक है, तो अगर आपका पहले भी जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ग्राफ छूट गया होगा या याद नहीं है तो वो भी मैं आपको कराऊंगा ही। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ऐसे ही आप धीरे धीरे नोट्स बनाते जाओ, जिससे कि आपको एक ही जगह आपके ग्राफ्स भी बने दिख जाएंगे आपको फंक्शंस के, जैसे आपको कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके।